बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने का जो चौथा फेज़ है उसका आगाज़ हो चुका है। चाहे इसके कि वो पिछले जो 3 फेज़ थे ना उसको भी इतनी तनदेही के साथ, उतनी सूरत के साथ, साफ शफाफ तरीके से वो ख़त्म नहीं कर सके। वो 3 फेज़ अभी भी टू बी कंटिन्यू चल रहे हैं, लेकिन चौथे फेज़ का उसके अंदर आगाज़ हुआ है। शाह महमूद कुरैशी साहब किस वीडियो की बिना पर अंदर हुए जी? हाँ, ये साइपर सुपर नहीं है। हाँ, वो कुछ और चीज़ें वो भी मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। परवेज़ खटक साहब वो कल थप्पड़ रसीद किया जी KPK में, उसकी भी कुछ तफसीलात बतानी। हालांकि रियासत की पुष्टपनाही के ऊपर वो बाकायदा तौर पर वो जलसा करते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन बड़ा मज़ेदार काम था। उसकी कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने मैंने डिस्क्लोज़ करनी है। असद उमर का नंबर लगने वाला है जी, हाँ जी, उसकी भी कुछ खबर मेरे पास पहुँची है। इसके अलावा निगरान वज़ीर दाखिला, उनकी एक एक बात मशकूक है। वो खैर ख़ुद भी बहुत मशकूक हो गए, एक एक बात बहुत ज़्यादा मशकूक है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मंजूर पश्तीन की बारी उनको क्या हुआ है और वो लग गए सैफर वाले मामलात पे। लेकिन बहरहाल ये सैफर सुफर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कुछ और डिसाइड है, वो आपके सामने रखना है। तो चीज़ें बहुत अहम होने जा रही हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। जब हम इतनी जिम्मेदारी का मजाक करें तो आप भी जिम्मेदारी का मजाक करें। चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वक्त में मेरा और आपका ये राब्ता बहाल है। तो स्टार्ट करते जी सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी के हवाले से। पार्टी को तोड़ना मकसूद है, मैंने कहा ये चौथा फेज है ना। पार्टी को तोड़ना मकसूद है, टाइम कम है और चंद माह में इलेक्शन की तरफ जाना है। नहीं जाएंगे इट्स अनदर थिंग, लेकिन जैसे तैसे टारगेट तो ये ना इसके बाद ही इलेक्शन में जाएंगे। जब भी जाएंगे 6 महीने बाद जाएंगे, साल बाद जाएंगे, इस कज़िये को तमाम किए बगैर ये नहीं जाएंगे, चाहे इनकी खुशगुमानी ये ज़रूर हो जाए, ठीक है। और रही सही जो PTI है उसको भी ख़त्म करना है। सामने जो है आखिर में तो अल्टीमेट फैसला वोट के ऊपर करना ना। मेरी उंगली तो कोई नहीं काटेगा अगर मैंने PTI को वोट देना है, अगर मैंने बल्ले पे वोट डालना है, वो तो कोई नहीं करेगा। अंदर तो बैलेट बॉक्स के अंदर मैं नहीं जाना ना। हाँ, वो बाद में पोस्ट पोल रैगिंग या जो कुछ मर्जी कर ले, मगर इतना भी नहीं ब्लाइंड, पूरा ब्लैंकेट नहीं हो सकती धांधली ना। तो बहुत सी चीज़ें एग्जिस्टेंस अपनी सामने नज़र भी आ रही होती है। तो अपने लोगों के ज़रिए पैगाम भी पहुंचवा दिया गया है। फेवरेट एंकर्स वगैरह के ज़रिए शुरू ही हो चुका था कि जी अवाम तक पैगाम उन्होंने पहुंचाया कि PTI यानी पार्टी इलेक्शन में नहीं होगी, ठीक है। और अगर पार्टी इलेक्शन में होगी और बल्ले का निशान अगर होगा तो कम से कम इमरान खान नहीं होगा। तो इमरान खान अंदर है, और इमरान खान ही नहीं, वो लोग भी नहीं होंगे जो इमरान खान के बयानिए के साथ खड़े हैं या इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े। तो यही एक एपिसोड थी जिसमें शाह महमूद कुरैशी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बड़ी ग्रां गुजरी है। मैं आपको कन्विंस करूँगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी बिना पर शाह महमूद कुरैशी का गिरफ्तार होना बनता था। एक मौका तो दिया गया था ना शाह महमूद कुरैशी साहब को, या आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब क्राइटेरिया ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जब बात ही ये कही हो कि या तो आप सियासत छोड़ दें या पार्टी छोड़ दें और 9 मई के साथ आप बरात का ऐलान करें, वो तो हम सारे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कर रहा है। लेकिन जब रिलीज ही यही दी जाती है कि जी उन्होंने सबसे पहले पार्टी छोड़िए, छोड़ने से पहले कहा 9 मई के साने में हम किसी किस्म हम बहुत बुरे तरीके से उन लोगों के इकदाम को समझते हो ये कहते हो। तो जब सारा मतन एक कॉपी पेस्ट, रेडियो सुन रहे हो तो उसमें भी वही होता है, समा सुन रहे हो तो उसमें भी वही होता है, जियो सुन रहे हो तो उसमें भी वही होता है, नियो सुन रहे हो तो उसमें भी ये वही होता है, एयरवाइज सुन रहे हो तो उसमें भी वो लाइन तो चेंज कर दो यार। तो अब जब मसला ही है तो जाहिर बात है शाह महमूद कुरैशी साहब को एक पार्टी पर कब्जा करने का मौका तो दिया गया था, मगर वो कर नहीं पाया या उसे हो नहीं पाया, या हकीकत का उनको पता था कि क्या होगा बाद में उनके साथ। तो वही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस अहम थी जो उन्होंने की। एक लफ्ज़ था बड़े उन्होंने अपने टिपिकल अंदाज में, बर्दाश्त करो, होने दो, जीने दो। ये सो कॉल्ड FIA को गिरा गुजरी, उन्हें कहा नहीं इसको सैफर में धर लेते हैं, इसने ये बात की है। अच्छा जी, पार्टी चेयरमैन, एक पॉइंट ये, पार्टी चेयरमैन इमरान खान है और इमरान खान ही रहेंगे, उन्हें कोई नहीं हटा सकता। अमानतन जिम्मेदारी हमें मिली है जो कोर कमेटी अदा कर रही है। दूसरा पॉइंट, फिर कन्फ्यूजन फैलानी थी, इल्यूजन आप कह लें अवाम के अंदर फैलानी थी, कारकुनों में मायूसी डालनी थी। खबर फैलाई गई, मैं आपको सही बता रहा हूँ, सोशल मीडिया की खबर फैलाई गई कि इमरान खान साहब से अभी FIA ने मुलाकात की सैफर में, जेल के अंदर। और उस जेल की मुलाकात में इमरान खान साहब ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी को पता है कि सैफर की गुमशुदगी का, और उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर थे उनको पता है, और फिर ये गिरफ्तारी हुई। मतलब वो कह रहे हैं ना ये सर, ये भी एक पूरी चीज़ है ना, स्ट्रक्चर को बर्बाद करना हो तो फिर इस तरह करते हैं कि जेल में तहकीकात में ना इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ गवाही दी है
ये खबरें रात को 12 चलाएगी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये है, जब ऐसा है तो इस पर मुमकिनात में से है, तो इस पैरा पे आपने सोचना है। हम जज्बाती से ना 1 मिनट में साइड पे, तो 1 मिनट में वो नहीं, अपनी मेमोरीज को भी मजबूत रखना है। हाँ, यही वक्त होता है कौम के ऊपर, ये वक्त होता है इम्तिहान का, तो वो अपनी परसिस्टेंसी को उसको ज़रा थोड़ा कायम करके रखें। ये वक्त होता है, अब आपने साबित करना है आप कौम हैं या एक राशि हैं, तो ये ज़रूरी है। तो FIR में शाह महमूद कुरैशी का नाम दिया गया, कहा गया जी 18 मार्च को 2021 में ये सारी तैयार हुआ था सारा प्लान, और 2022 में, और ये सारा सैफर वाला, तो ये सब है। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे कल ही सदर मुमलिकत ने दस्तखत किए, और मतलब एक तीर से कई शिकार किए गए हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा शाह महमूद कुरैशी का ये कि उनके ऊपर लॉबिंग थी, ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी में उनको बुलाया गया था, अमरीकी सफ़ीर भी मौजूद थे, और तहरीक अदम एतवाद के वक्त भी शाह महमूद कुरैशी लॉबिंग कर रहे थे इमरान खान साहब के, में वो भी ग्रां गुजरी थी। कुरैशी साहब ने मदद मांगी है, ये भी इल्ज़ाम लगाया, तो टूटना शर्त है। मुझे यार बताएं, अगर ये सफ़ीरों को भी नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? किसको कहेंगे? किससे मदद का कहें? मैं वैसी चीज पूछना, किससे मदद का कहें? अदालत केस नहीं सुन रही, जज बीमार पड़ रहे हैं, जज ने अहकामात दिए हैं, जेल में मुलाकात डॉक्टर की नहीं करने दे रहे, उनके वकुला से मुलाकात नहीं करने दे रहे, किसको कहें? मुझे शायद आप कमेंट सेक्शन में बता दें किसको कहें। आलमी बरादरी को कहेंगे भाई तुम हकूक़ इंसानी हो, तुम ज़रा संभाल लो यार, तुम ज़रा थोड़ा प्रेशर दे लो, देख लो भाई हमारी चीज़ें तो देख लें। तो ये भी तो एक चीज़ है ना। शायद मैं कम अकल हूं, मुझे बताएं कि किसको कहना चाहिए। तो ये सब है। तो बहरहाल टूटना शर्त है, तो इसलिए ये मुकदमात ख़तरनाक हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये बड़ा सख्त FIR है, ठीक है। तो ये तो है। दूसरा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, मैं एक और पॉइंट था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएँ, और हम 90 दिन में इलेक्शन कराने के लिए बाकायदा अदालत जा रहे हैं। वजह देख लें कौन कौन सी हो सकती है उनको गिरफ्तार करने की, बस कम सैफर रही है, ये बड़ी क्लियर बात है। तो ये सब चीज़ें थी। तो दूसरा, मैं और एक दो चीज़ें और आपके सामने आता हूँ जी। कल परवेज़ खटक साहब जी, और परवेज़ खटक साहब ने दशहरा में एक जलसा किया, उनका अपना हल्का था, आवाम ही नहीं आई यार, और मैं हैरान रह गया। और जो भी जलसा था वो स्टेज के ऊपर ही था, इन लोग सारे स्टेज के ऊपर ही थे, और PTV ये जलसा चला रहा था। PTV आपको पता सरकारी, और सरकारी का मतलब है रियासत, रियासत का मतलब कौन है ये आप बड़े अच्छे से जानते हैं। तो सरकारी तौर पर परवेज़ खटक की लॉन्चिंग के बाद सरकारी सतह पर, रियासती सतह पर उनके जलसे को पूरी कवरेज मिल रही थी, जिसमें वो ये दावा कर रहे थे, अब मैं कुछ बताऊँ आपको कैसे ज़्यादा, जिसमें वो ये दावा कर रहे थे कि मैं KPK से PTI का खात्मा कर दूंगा यार। तो इमरान खान एक मगरूर आदमी है, समझ आ रही है? पास और फेल होने का क्राइटेरिया क्या है? ये सब चीज़ें चल रही। तो जब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि परवेज़ खटक साहब जैसा बंदा जलसा करके PTV पे चल रहा है ना इंटरेस्टिंग चीज़। तो सर ये इस वक्त आपके सामने पोजीशन है। हाँ, असद उमर के हवाले से मैं आपको बता दूं कि असद उमर का नाम आ सकता है, और इसकी वजह यह है क्योंकि सोशल मीडिया पर रात को भी खबरें चलाई जाती रही हैं, और चला के खबरें बाकायदा मायूसी फैलाने की कोशिश की जाती रही कि हमाद अज़हर को गिरफ़्तार कर लिया गया। हालांकि मेरे पास इत्तलात हैं कि हमाद अज़हर पाकिस्तान में नहीं है, तो कहा जा रहा है कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। और असद उमर से मुतल्लिक़ खबर है कि उनको कैंडे में लाना है, और अगर वो कैंडे में नहीं आए तो सैफर वाले मामले में उनको भी मुलव्वस कर दिया जाएगा। तो सैफर ज़्यादा सीरियसली चलेगा जी उसी तरह रोज़मर्रा की बुनियाद पर जिस तरह तोशाखाना चलाया गया है, अलकादिर निकाह इद्दत, ये सब चीज़ें सब पीछे रह गई हैं। तो ये सैफर का मुकदमा चलना है, और शाह महमूद कुरैशी को भी इसी केस के अंदर गिरफ़्तार किया गया है। ये हाल है सर। मैंने कहा मैं इतनी ज़रूरत से आपके सामने बात कर लूँ, आपको बताऊँ कि सर इस पैराई के ऊपर भी सोचें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।